वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे। आज हम क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर पैसिव वॉइस एक्सरसाइज 4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक बेस्ड है उसको करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। आई एम अनुराधा अग्रवाल। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबोव हिज हेड। तो आपको यहाँ देखना है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास है और आपके पास मेन वर्ब है। इसके बाद जो बचा हुआ अ बोतल है वो है आपका ऑब्जेक्ट, है ना, ये है ऑब्जेक्ट। और ये जो है अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स हैं। तो आपको अब देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है अ बोतल उसको आपको फर्स्ट में प्लेस करना है। तो अ बोतल अब क्या है, वॉज है तो वॉज एज इट, बोतल भी एक है, सिंगुलर है। वॉज बीइंग, वेविंग है ना, इसलिए बीइंग लगाना है। और वेव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वेव्ड। और अब क्या लिखना है, वेव्ड के बाद में आपका जो बचा हुआ है ना, बोतल हिलाई गई, कहाँ हिलाई गई, अबोव द हेड। तो आपको ये लिखना है अबोव हिज हेड। फिर आपको किसके द्वारा की गई, बाय लगा के, जो आपका सब्जेक्ट है वन ऑफ द जर्मन, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, यहाँ लिख दीजिए वन ऑफ द जर्मन, जर्मन जर्मन से है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए सेकंड वाला, आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम, सबसे पहले आपको वही करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखना है। तो आपका ये दोनों एच वी में चला जाएगा, ये आपका मेन वर्ब में चला जाएगा। तो देम जो आपका बचा वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो देम का दे, आप भूले नहीं होंगे मेरे ख्याल से लिस्ट को, दे। फिर आपको शुड का शुड ही लिखना है, दे के साथ में क्या होगा, दे के साथ में हम वुड लगाएंगे शुड की जगह, बट मॉडल को एज इट इज रखते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है शुड, क्योंकि मॉडल को चेंज नहीं करना। हैव की जगह हैव लिखना है। फिर बीन लगेगा, हैव अपने साथ क्या लेगा, बीन। फिर क्या होगा, स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यही है, किसके द्वारा, बाय मी। आई आपका जो है वो इधर जाके मी बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए आई नो दिस प्लेस, नो आपकी वर्ब है, कौन सी, V1 है। अब आपको दिस प्लेस, यह स्थान आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, दिस प्लेस आपने लिख लिया। फिर जब V1 और V5 होती है तो आपको क्या लगाना होता है, बाहर से इज एम आर लाना होता है, इज एम आर में से कोई लाना होता है। तो दिस प्लेस एक है तो इज लाएंगे, इज। फिर वर्ब की नो की थर्ड फॉर्म नाउन। फिर क्या लगाना है आपको, टू मी। टू क्यों आया, बाय मी क्यों नहीं लिखा, तो आपको कुछ पता होना चाहिए। कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे जूनियर टू होता है, प्रायर, प्रायर आई ओ आर है ना, टू होता है, सी नियर टू होता है, इस तरह के। इसी तरह से नॉन, नो वर्ब के बाद में आपको टू लगाना होता है। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स आपको, कुछ वर्ड्स लगाना है जिनके साथ में बाय नहीं लगाकर टू लगाया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के तरह की वजह से मैंने यहाँ पर टू मी लगाया, बाय मी नहीं लगाया है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। शी, सा क्या है आपकी आगे, V2 है। V2 होता है तो हम क्या लेते हैं, वॉज वर्ड लेते हैं। कैसे, अगला नेक्स्ट टेंस यही होता है। तो यहाँ पर रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो रिलीफ हेलीकॉप्टर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वो आपका चल गया अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अदर वर्ड्स होते हैं आपको तुरंत, जो आपकी मेन वर्ब होती है उसके तुरंत बाद प्लेस करना है। आप क्वेश्चन करके देख लीजिए, पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करना। रिलीफ, सबसे पहले हमने लिखा रिलीफ हेलीकॉप्टर, एक है, वॉज लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, किसके द्वारा, कहाँ देखा गया, ओवरहेड, सिर के ऊपर, ओवर हेड, किसके द्वारा, बाय, सब्जेक्ट चाहिए तो हर बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इस तरह से आपको करते जाना है फ्रेंड्स। देखा आपने, अदर वर्ड से आपको हेल्प, जो मेन वर्ब है उसके तुरंत बाद प्लेस कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी देखो, अब सेट था अदर वर्ड्स, तो मैंने मेन वर्ब के तुरंत बाद प्लेस किया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद देखना है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन अवर किंग्स। तो देखिए, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड आपका मेन वर्ब है ना, और ये डिथ्रोन भी आपका वर्ब है, और अवर किंग आपका क्या चला गया, ऑब्जेक्ट।
तो आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, क्योंकि डिथ्रोन या तो उसे मार दिया गया है या हटा दिया गया है, किसको, हमारे राजाओं को, है ना। तो आपको पता है कौन से चैप्टर से ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम चलते अवर किंग्स प्लूरल हैज़ है तो आपको हैव लेना है। हैज़ है वो अपने साथ में बीन लेते हैं, बीन के साथ किल्ड एज इट इज़ आ जाएगा, फिर और डिथ्रोन भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। किसके द्वारा, बाय द वाइट मैन, द वाइट मैन। क्लियर। ये हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर से है। योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तुम्हारे जो लोग थे उन्होंने मेरी पूरी क्रॉप को ले लिया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, देखिए ऑल माई क्रॉप्स, ये पूरा एक शब्द है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल माई क्रॉप, मेरी पूरी की पूरी फसल। तो पूरी की पूरी फसल एक है आपकी, तो आप क्या लिखेंगे, इस, क्या लिखेंगे, इस। फिर क्या लिखेंगे आप, बीइंग लगाएंगे आईएनजी पर, इसलिए बीइंग। फिर टेक टू टेकन, किसके द्वारा ले ली गई थी, बाय योर मैन, बाय योर मैन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आई विल सेंड यू टू जेल। अब देखिए यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट है, टू जेल भेजना अलग चीज़ है। अदर वर्ड्स में कहाँ जाएगा, अदर वर्ड्स, क्या होगा, अदर वर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अदर वर्ड। तो हम लिखते हैं, यू से स्टार्ट करते हैं, यू, यू के साथ भी विल लगना है, विल शेल अपने साथ बी लेते हैं। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, यू विल बी सेंट कहाँ भेजेंगे, टू जेल भेजा जाएगा, किसके द्वारा, बाय, आई का मी बनाना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, तो मस्ट हमारा आप मॉडल वर्ब है, मॉडल, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है आपकी वी1। आवर ब्रदर्स हमारा ऑब्जेक्ट है और वी हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आवर ब्रदर्स, मस्ट पे मस्ट ही आएगा, मॉडल एज इट इज उतरता है, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। इसके बाद में आपको बी लगना है, फिर एजुकेटेड, एजुकेटेड बाय लगाकर अस। आप चाहें तो इसे बाय अस भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि वी को ज़रूरी नहीं कि आप बाय अस लिखें ही सही। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है ना। तो हमें हमारे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, तो इससे सेंस पूरा निकल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो आप लिखें, समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, तो समवन एज एक सब्जेक्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जर्विंग मैन वर्ब है आपका। तो ऑब्जेक्ट मिला हमें यहाँ पर हिम को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या बन जाएगा, ही के साथ वोज लगाएंगे और फिर आपको लिखना है बीइंग। फिर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, अब ऑब्जर्व्ड हो गया आपका, किसके द्वारा, कहाँ से देखा गया आपको, फ्रॉम, क्लोज, क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल नज़दीक से देखा गया, किसके द्वारा, बाई समवन। तो आप चाहें तो समवन को लिखें और चाहे तो ना लिखें, क्योंकि ये रूल है, समवन एनीवन इस तरह के वर्ड्स को लिखा नहीं जाता बाई करके, तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस डू को तो भूल जाइए, आप क्या करेंगे, डू को भूल जाइए, इसको मैं दबा देती हूँ। अब क्या बना, आई नो यू, आप सिर्फ आई नो यू को बनाइए, यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये आपकी मैन वर्ब है, तो ये बचा ऑब्जेक्ट, तो आप यू लिखिए पहले, यू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है, सब्जेक्ट में भी यू। अब नो वी1 है, क्या है वी1, तो आप किसके लाएंगे, इज, एम और आर में से किसी को लेकर आएंगे, यही तो रूल बार बार बताती हूँ मैं आपको। तो आप कहेंगे कि यू के साथ तो हम आर बिठाते हैं, तो हमें यहाँ आर लिखना चाहिए, बट हम यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है ना, तो आप आर फर्स्ट लिख दीजिए, डू की जगह आप क्या लिख दीजिए, आर यू। अब नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नॉन एज इट इज़, और फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है तो बाय मी आप कर दीजिए, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का ऐसे वैसे है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिक्स्ड, अब पूरा एक मेन वर्ब है आपकी, अकार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर यू आपके अदर वर्ड्स में डाल दीजिए आप। तो हम कहाँ से लिखते हैं, अकार से स्टार्ट कर देते हैं, अकार जो फर्स्ट में मिले आप उससे स्टार्ट करिए, अकार
हेड का हेड ही आ जाएगा, हेड सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेज है हेड आता है तो हम बीन लगाते हैं, बीन लगा दे। फिक्स्ड, फिक्स्ड किसके द्वारा अप किया गया, किसके लिए फिक्स्ड अप कर लिया, किसके लिए किया, फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू किसके द्वारा किया गया, बाय मी। इस तरह से आपको करते जाना फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन है। आप यहाँ पर एक और चीज़ देखने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमारी क्लास 8 टेक्स्ट बुक के पैसिव वॉइस है, ये क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो आप देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पहले डाल दिया, इसलिए मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपको पता होना चाहिए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग्स, यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में आपको कांट जो लिखा हुआ है तो इसको छेड़ना नहीं है, पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, ये रहा आपका, फिर आपकी ये क्या है, मैन वर्ब आ गई, और फिर एनीथिंग जो आपका है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो मॉडल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल पे कोई असर नहीं पड़ता, तो आप कांट एज इट इज़ लिख लें सबसे पहले तो, ठीक है। फिर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट एनीथिंग, एनीथिंग। अब इसके बाद में कांट, कैन जो आपका है वो अपने साथ बी वर्ब लेता है, फिर आपको रिकॉल का थर्ड फॉर्म रिकॉल्ड, फिर यूज़ आपका सब्जेक्ट से बना दीजिए बाय यू। फ्रेंड्स आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप देखिए मैंने लिस्ट आपको पहले भी बताई थी, देखिए ये लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर देखिए। तो आप इस लिस्ट को देखिए, जब भी V1 या V5 होता है तो इज़ेमार प्लस V3 का यूज़ किया जाता है। इज़ेमार अगर कहीं आता है और उसके साथ V4 लगा होता है, एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको बीइंग प्लस V4 जो होता है तो आपको बीइंग प्लस V3 का यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, किसका, V3 का यूज़ करना, सॉरी V4 आपको मिलता है पर बेसिक वॉइस में आपको V3 करना होता है। फिर यहाँ से इसी तरह से आपको एक्टिव वॉइस में अगर हैज़ है हेड मिलता है तो आपको नया बीन हैज़ है हेड तो लिखना है प्लस बीन प्लस V3, हर सभी में V3 लगना है। अगर इसी तरह आपको वॉज वर्ब प्लस V4 मिलता है ना, तो आपको वॉज वर्ब तो आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगाना है प्लस V3। तो मैंने यही सारे रूल फॉलो किए फ्रेंड्स, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में V2 है तो आप वॉज वर्ब लाएंगे प्लस में V3 लगाएंगे। इसी तरह से विल शेल है और जितने भी मॉडल कैन कुड में माइट, अगर ये सब मिलते हैं तो आपको सिर्फ बी यूज़ करना है, इनके ये तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ में बी प्लस V3 लिखना है। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे मैंने आप बताया था कि सब्जेक्ट में अगर आई है तो इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट में वी है जब इस वी को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाते हैं तो बाई एस लिखते हैं। इसी तरह से यू को ऑब्जेक्ट में बाई यू कर देते हैं, दे का बाई देम कर देते हैं, ही का बाई हिम कर देते हैं, शी का बाई हर कर देते हैं, इट का इट कर देते हैं, नेम का नेम कर देते हैं। पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने पहले टू को लेती हैं, तो आप ये ध्यान रखना हमेशा बाई लगाकर ही ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही नॉन टू मी लिखा था, आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कैसे कि आप देखना चाहेंगे तो आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, नॉन टू मी, बाय मी नहीं किया मैंने क्योंकि नॉन एक ऐसा वर्ड जो अपने साथ टू लेता है, बाय नहीं लेता है। क्लियर फ्रेंड्स, आप इस तरह से रूल्स को आप फॉलो करते जाइए और देखते जाइए कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से होती है। आपकी ना केवल 8th के लिए बल्कि आप बड़ी क्लास के लिए भी तैयार हो जाएंगे इसके लिए। आई विल टेल यू मोर, तो यहाँ से देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो आपका यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और मोर क्या चला गया, अदर वर्ड्स में चला गया। तो आप यू से स्टार्ट करें, यू के साथ में विल ही लगेगा, विल अपने साथ बी लेगा, टेल टोल्ड में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फिर आप मोर जो अदर वर्ड है, क्या बताया, यू विल बी टोल्ड, तुम्हें बताया गया, मोर अधिक बताया गया है ना, किसके द्वारा, बाय मी, आई को मी में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप रूल चलते जाइए। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, है ना, लॉसिंग जो भी आप पढ़ना चाहें, तो क्या वो अपना दिमाग खो रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका HV है और ये आपका मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, और हिज माइंड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपको पता होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है फ्रेंड्स। तो हमें क्या लिखना है, हिज माइंड, मैंने ये यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, हिज माइंड से शुरू करती हूँ। इंट्रोगेटिव ना, उसका माइंड क्या है, एक अकेला है तो अकेला सिंगुलर है हिज माइंड, तो वो एज इट इज आ जाएगा आपका, हिज माइंड हो गया आपका। फिर है ना,
ये क्या हो रहा है, लॉसिंग हो रहा है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग को, क्योंकि वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म अगर यहाँ पर है तो आप बीइंग का ऐड करेंगे, जैसा कि भी मैंने बताया। फिर आपको लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ही को बाय हेम करके लिख देना है। और चूँकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मार्क है तो आपको भी इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन लगाना आपके लिए कंपलसरी है। फिर आप देखिए इट कैन डू नो हार्म, तो आप देखिए आपकी मॉडल वर्ब से, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। फिर ये आपका मेन वर्ब हो गया, फिर नो, नो हार्म आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। कैन एज इट इज़ आएगा, कैन, कैन अपने साथ में बी लेगा, डू थर्ड फॉर्म डन में चेंज हो जाएगा, और बाय इट, इससे नो हार्म कैन बी डन बाय इट, इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया जा सकता। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, देखिए वाई, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंट्रोगेटिव के ऊपर, बिल्कुल अलग से WH फैमिली वाला मैंने बनाया भी था, पर वो मेरा वीडियो फिलहाल अभी ख़राब हो गया, तो मैं दोबारा से डालूंगी, फर्स्ट नहीं डाल रही हूँ, तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3 के नाम से वो आएगा। तो ये देखिए वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तो यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, और योर नेबर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है ना WH फैमिली का जो मेंबर्स होते हैं वो अपने साथ में HV लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो रहा है। तो हमें इसी स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस बनाना है, जिसमें आपको WH प्लस HV तो आपको लिखना ही लिखना होगा, पर यहाँ सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा MV, और फिर आपको प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। ये आपका स्ट्रक्चर जब बनता है, ये तो है आपका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, और ये है आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो हम इसी का को फॉलो करेंगे। WHY तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट है योर नेबर, तो आपका जो नेबर है वो सिंगुलर है। डू और डज अगर आते हैं तो आपको इज MR में से ही कोई लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मेरे को मेरा नेबर एक है तो मैं इज़ लगाऊंगी। वाई इज़ योर नेबर, थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाय यू, और इंट्रोगेटिव मार्क। तो आप देखिए मैंने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया, WH फैमिली, HV, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा योर नेबर, फिर मैंने लिखा MV जो कि V थर्ड के रूप में आएगी, किसके रूप में आएगी, V थर्ड के रूप में, और फिर बाय लगाकर मैंने आपका सब्जेक्ट जो यू था वो लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप रूल फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो मैं आपको करवाई दूंगी बहुत सारी। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, तो यू आपका सब्जेक्ट है, RHV है, शेयरिंग आपका मेन वर्ब है, और इसके तुरंत बाद जो अरोप है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और विद अनदर क्लाइंबर ये पूरा आपका अदर वर्ड्स में डाल दीजिए, OW अदर वर्ड्स। तो आप यहाँ पर देखिए अरोप से मुझे स्टार्ट करना है, अरोप, ठीक है फ्रेंड्स। आर है, रोप सिंगुलर है तो इस बन जाएगा हमारा। फिर ING फॉर्म है तो यहाँ पर बिंग लगाना है आपको अपनी तरफ से। फिर शेयर्ड, फिर शेयर किया गया, किसके द्वारा, किसके साथ किया आपने, विद अनदर, विद अनदर क्लाइंबर, और साथ में आपको करना है फिर बाय लगाकर यू, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। आगे चलिए फ्रेंड्स, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही सब्जेक्ट, कुड मॉडल वर्ब्स है, नॉट इसके साथ नेगेटिव है, कीप आपका मेन वर्ब है, और इट आपका आ गया ऑब्जेक्ट, और आउट ऑफ हिज माइंड आपका चला गया अदर वर्ड। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट से, इट, फिर कुड लिखना है आपको, फिर आपको लगाना है नोट, और अब जोड़ना है आपको बी, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ड, ठीक है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगती है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है, ये ध्यान रखना। बी वगैरह जो कुछ भी लगाना आपको, बीन, बीइंग, वो सब बाद में आता है। नोट आपका तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपको प्लेस करना है, ये बात याद रखनी है। इट कुड बी, कुड नॉट बी कैप्ड, नहीं रखा जा सकता, कहाँ पर, आउट ऑफ, अदर वर्ड पहले लेंगे, ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग से।
फिर आपको लिखना है बाय लगाकर हिम। आगे हम 19 पे पहुंच चुके फ्रेंड्स। आई शुड लव हिम वेरी मच। आपका मोडल वर्ब से लव मेन वर्ब है आपकी, हिम आपका ऑब्जेक्ट आ गया, वेरी मच आपका चला गया अदर वर्ड्स में, जिसको आप बोल सकते हैं कि एडवर्ब है। तो यहाँ पर हिम आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट बना लेते हो तो ही बन जाएगा। शुड एज इट इज़ मोडाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लिखना होता है बी लगाना होगा, मोडाल आते बी लगाना है। फिर आपको लव्ड थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फिर वेरी मच अदर वर्ड पहले लिखना है, मच, और फिर आपको करना है बाय और मी फुल स्टॉप। फिर यहाँ से देखिए, इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ड। इट आपका सब्जेक्ट है, टीचर्स वी इफेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, मच अबाउट द वर्ड आपका अदर वर्ड में चला गया फ्रेंड्स। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, यू से। तो यू, जब भी V1 V5 होता है तो इस MR में से लाते हैं, तो यू के साथ में आर बैठना है फ्रेंड्स, आर। फिर टॉट, टॉट लिख दिया आपने। फिर कैसा पढ़ाया गया, मच, बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया, किसके बारे में, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, किसके द्वारा, बाय इट, बाय इट। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं उन्हें आप प्लेस कर दें, और फिर बाय लगाकर आप सब्जेक्ट लिख दें, फुल स्टॉप प्लेस कर दें। इस तरह से आज मैंने जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज थी हमारी, एक्सरसाइज नंबर 4 के नाम से थी फ्रेंड्स। और अगर आप तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों को डाउट होता है कि पता नहीं मैम कौन सी बुक से करवा रही हैं, कहाँ से करवाया, तो मैम इस बुक से आपको करवा रही है एक्सरसाइज। आप बुक कोई सी भी हो, एक्सरसाइज कुछ भी हो, ये चीज़ें ऐसी है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ें हैं, ना केवल क्लास 8 के लेवल का, बल्कि 9th और 10th तक भी आपको यही काम आना है फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका उधर लोड कम हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, अनुराधा मैम के साथ में, और करते रहिए अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद मी। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।